हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अब आपसे कुछ भी नहीं बोलूँगी, तो चलिए स्टोरी पे चलते हैं सीधा। तो अब तक हमने जान चुके हैं कि कश्यप रावी के घर गई। वहाँ वो उसने रावी के हाथ पे बैंडेज किया। तो वहाँ संजू आ जाती है और उसे देखकर कश्यप थोड़ा सा उदास हो जाती है। शिवी भी आ जाती है रावी के घर। वहाँ से कश्यप शिवी साथ में कॉलेज चले जाते हैं। कश्यप रास्ते में भी उदास थी, तो शिवी उसे देखती है कॉलेज में भी उदास थी, तो नोटिस करती है और रावी को वीडियो कॉल करके बताती है, फिर दिखाती भी है। तो रावी जो है वो कश्यप को फ़ोन करती है और फ़ोन पर नोक झोंक प्यार भरी बात जो कह लो वो करते हैं ये लोग। सो चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी में। फ़ोन कट करने से पहले रावी कश्यप से पूछती है कि शाम को आएगी ना तुम। तो कश्यप जो वो कहती है रोज़ रोज़ क्यों आना, और वैसे भी अब तो आप ठीक हो गए हैं। और ये कहकर कश्यप फ़ोन काट देती है। कश्यप के फ़ोन कट कर देने से ऐसे रावी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि फ़ोन कट कर दिया और शाम को नहीं आएगी मतलब। और ये सोचकर रावी का गुस्सा तो उतर ही जाता है, मगर वो उदास हो जाती है, मतलब कि उसको गुस्सा आया कि उसने फ़ोन कट कर दिया, बट फिर वो सोचती है कि शाम को नहीं आएगी। तो उस गुस्से की जगह उदासी आ जाती है उसके पास, उसके चेहरे पे। तो उसका चेहरा उतर जाता है। वो फिर अपना चेहरा नीचे की अपने रूम की तरफ चली जाती है। वहाँ कॉलेज में कश्यप भी सोच रही है कि ये कहकर मैंने फ़ोन तो कट कर दिया, हमने ये कहकर हमने फ़ोन तो कट कर दिया, मगर पता नहीं क्यों कुछ अजीब लग रहा है। और रावी सोएंगी भी या नहीं, दवाई लेंगी। उफ। और कश्यप ये सोच ही रही होती है कि क्लास में प्रोफेसर आ जाते हैं क्लास लेने, और ये लोग क्लास लेने में बिज़ी हो जाते हैं। दूसरी तरफ रावी अपने कमरे में लेटी हुई है और उसके पास संजू बैठी है। तो संजू कुछ न कुछ बोली जा रही है, मगर रावी का ध्यान उस पर नहीं है। तो रावी का ध्यान तो पता ही हम लोगों को कहाँ है। रावी तो बेचैन है। ऐसे ही बेचैनी में 1 2 आवर्स बीत चुके हैं। रावी के रूम में अनीमा आती हैं और कहती हैं कि अरे बेटा आप सोए नहीं अभी। और अनीमा रावी के बगल में जाकर बैठ जाती हैं। तो रावी अनीमा की गोद में अपना सर रख लेती है और लेट जाती है। तो अनीमा कहती क्या हुआ बेटा, और अनीमा रावी का सर सहलाने लगती है, उसका माथा चेक करती है, बट फीवर है नहीं। तो अनीमा कहती है कि आप कुछ खा लो बच्चे, कमज़ोरी आ जाएगी तो वीकनेस हो जाएगी। तो और कहती हैं कि कुछ खा लो, फिर दवा भी खानी है बेटा। और कहती हैं चलो चलो उठो उठो। तो रावी मना करती है, कहती है नहीं अनीमा मुझे कुछ नहीं खाना और मुझे कुछ नहीं करना। तो वहाँ संजू जो बैठी है वो कह पड़ती है कि अरे यार रावी कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं खाएगी, कुछ खा ले, अनीमा ठीक कह रही है तुझे वीकनेस हो जाएगी। तो रावी कहती है कि नहीं, और वो अनीमा की गोद में आंखें बंद करके लेट जाती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कॉलेज में कि कश्यप शिवी और शिखा, वो जो उनका लेक्चर ख़त्म हो चुका है, तीनों ही बैठे हुए हैं अपनी अपनी सीट पर। थोड़ा सा ब्रेक है, थोड़ा सा टाइम है। तो शिवी कहती है कि यार कश्यप आज तो बहुत थक गए यार, चलना चाय पीने चलते हैं। तो कश्यप कहती है कि लेकिन शिवी दूसरा लेक्चर शुरू हो जाएगा। तो शिवी कहती है अरे यार अभी उससे शुरू होने में टाइम है, तब तक तो हम चाय वाय पी के अभी वापस भी आ जाएंगे, चलना यार। तो जो वहाँ शिखा वो भी कहती है हाँ हाँ सही कह रही है शिवी, चलना कश्यप। तो कश्यप कहती ठीक है चलिए। तो ये तीनों आ जाते हैं कैंटीन, और कैंटीन में अपनी चाय का ऑर्डर देके अपनी टेबल पर बैठ जाते हैं। तो शिवी कहती है कि कुछ खाना वाना तो नहीं है ना, कुछ खाना वाना तो नहीं है ना। तो कश्यप कहती है नहीं आप खा लीजिए।
तो शिवी कहती नहीं यार, मन नहीं कर रहा कुछ खाने का। और शिवी जो कश्यप है, जो लेक्चर हो चुके हैं, वो उनके नोट्स को ठीक करने लगती है, मतलब जो छूटा वूटा है वो लिखने लगती है। तो शिवी कहती क्या लिखी जा रही है कश्यप? तो कश्यप कहती है बस हो गया, अगर हम ही नहीं समझेंगे ठीक से तो रावी को कैसे समझाएंगे। तो शिवी कहती है हाँ यार, शिट यार, मैं तो लेक्चर का वीडियो रिकॉर्ड करने ही भूल गई। अब मुझे छोड़ेगी नहीं वो। तो कश्यप कहती डोंट वरी शिवी, हो जाएगा। और इस बीच इन लोगों की चाय भी आ जाती है और ये लोग चाय पीने लगते हैं। तो शिवी कहती है कि चाय पी के लग रहा है कि क्या सुकून मिला है। अभी यहाँ रावी होती तो क्या बोलती। तो कश्यप कहती है कि एक ही बात बोलती हूँ, तुम लोग चाय पी कैसे लेते हो? ये दोनों हंसने लगते हैं। तो शिवी कहती है वाह यार कश्यप, सही पकड़ा है तूने। तो और वो लोग हंसने लगते हैं। फिर कश्यप सोचती है कि रावी पता नहीं उन्होंने दवाई ली होगी या नहीं, सोई होंगी या नहीं, कैसे पता करें। तो कश्यप चाय पीते पीते कहीं खो गई है। तो ये शिवी देखती है और शिखा भी देखती है। तो शिखा बोल पड़ती है कि कहाँ खो गई तू कश्यप? तूने बताया भी नहीं कि तू सुबह किस ज़रूरी काम से गई थी, कहाँ गई थी, क्यों गई थी। ये बात सुनकर शिवी सोचती है कि तो कश्यप ने इसे नहीं बताया था कि वो रावी के पास जाएगी, तो इसके सामने पूछना ठीक नहीं होगा कश्यप से कि वो रावी के पास जाएगी या नहीं। बाद में पूछ लूँगी, अकेले में चांस मिलेगा तो। फिर शिवी कह पड़ती है कि अच्छा मैं अभी आती हूँ। तो कश्यप कहती कहाँ जा रही हैं आप? तो शिवी कहती है यार रावी से एक बार बात कर लूँ, पूछ तो लूँ, वरना छोड़ेगी नहीं वो मुझे। तो कश्यप कहती यही बात कर लीजिए ना। तो जो शिवी है वो तो कश्यप कहती यही बात कर लीजिए, लेकिन वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है क्योंकि वहाँ शिखा भी है। तो वो कहती है कि बस करके चुप हो जाती है। तो शिवी समझ जाती है और वहीं बैठकर वो फ़ोन मिलाती है रावी को। तो शिवी कहती है हेलो रावी। तो रावी सीधा बोलती है हाँ बोल। तो शिवी कहती है कि क्या हुआ, ऐसे क्यों साउंड कर रही है? तो रावी कहती है तो और कैसे करूँ, तू बता। तो शिवी कहती तबीयत तो ठीक है ना? और वहाँ कश्यप का भी पूरा ध्यान है शिवी और उसकी बातचीत पर। तो रावी कहती है हाँ ठीक है, मगर तुझे पता तो है। तो शिवी कहती है तो संजू को रखा तो है तूने अपने पास? और वो हंस देती है। तो रावी कहती है अरे यार मैंने कहाँ रखा है, खुद ही आ गई थी, तो भगा देती क्या मैं उसे। तो शिवी कहती है क्या बात है, तेरे पास बैठी नहीं है क्या वो जो तू इतना ओपनली बात कर रही है उसके बारे में? तो रावी कहती नहीं यार, किसी से फ़ोन पर बात कर रही है, बाहर गई है। तो शिवी कहती है तो तू क्या कर रही है, सो जाना तू यार, आराम कर ले, मेडिसिन ले ली तूने या नहीं ली? तो रावी कहती अभी नहीं। तो शिवी कहती क्या, अब ये मत बोल दे कि तूने कुछ खाया ही नहीं है। तो रावी कहती है वही समझ ले। तो शिवी कहती अबे यार रावी तू बच्ची थोड़ी ना है, और ये सारा कन्वर्सेशन जो है वो कश्यप सुन रही है। वो चाहती तो है कि शिवी से फ़ोन लेके रावी से बात कर ले, मगर शिखा की वजह से वो अपने आप को रोक रही है। तो शिवी कहती है कि चल यार रावी तू पहले कुछ खा ले, फिर दवा खा ले और सो जा, आराम कर ले। कॉलेज कैसे आएगी, आराम नहीं करेगी तो, और पढ़ेगी कैसे यार? एग्ज़ाम है यार नेक्स्ट वीक। शिवी को बड़ी टेंशन है एग्ज़ाम्स की। तो और इतना फिर शिवी कहती है कि चल तू आराम कर ले, मैं फ़ोन रख रही हूँ, मैं बाद में करती हूँ बात। शिवी फ़ोन कट कर देती है। अब इन लोगों ने चाय ख़त्म कर ली है। तो शिवी कहती है कि चलो यार चाय पी ली, अब थोड़ा बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है और चलें फिर क्लास। तो शिखा तो
बोल देती है हाँ चलो, मगर कश्यप थोड़ी सी गुम है, वो कुछ सोच रही है। तो शिवी कहती है क्या हुआ कश्यप, तू कहाँ गुम हो गई। तो कश्यप कहती है कि थोड़ा सा हिचकिचाते हुए और कहती है कि नहीं कहीं नहीं। तो शिखा कहती है तो चलें क्लास। तो कश्यप कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोग चलो हम आते हैं 5 मिनट में। तो शिवी तो समझ जाती है कि कश्यप पक्का रावी को फ़ोन करेगी, इसलिए 5 मिनट मांग रही है। तो शिवी तो कह देती है ओके, मगर जो शिखा है उसे तो कुछ पता है नहीं, तो क्या कर सकती है। तो वो बोलती है कि क्या 5 मिनट तो कहाँ जा रही है अब। तो कश्यप कहती है बस वो वॉशरूम जाना था शिखा, इसलिए। तो शिवी जो है वो कश्यप का साथ देते हुए कहती है कि क्या शिखा यार, तू भी ना यार, कश्यप तू 5 नहीं 15 मिनट भी ले सकती है, टेक योर टाइम। और शिवी शिखा को लेकर क्लास चली जाती है। तो कश्यप अपना फ़ोन निकालती है, रावी को फ़ोन लगा लेती है। रावी अपने रूम में है, संजू भी वहीं बैठी है। तो रावी का फ़ोन रिंग होता है, नेम शो होता है मेरी जान। तो रावी संजू के देखने से पहले ही अपना फ़ोन अपने हाथ में रख लेती है, मगर उसका फ़ोन रिंग हो रहा है अभी भी, तो और बार बार हो रहा है, जाहिर सी बात है बार बार ही होगा। तो संजू कहती है कि अरे रावी फ़ोन तो पिक कर ले यार, क्या बात है, किसी खास का है क्या, मेरे सामने नहीं पिक करना, कब से बज रहा है। तो रावी कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो फ़ोन पिक करती है और बोलती है हेलो। तो कश्यप भी सामने से हेलो बोलती है। तो रावी कहती है संजू से, कहती है कि संजू 1 मिनट में मैं आई, और वो ऊपर टेरेस पर आ जाती है। तो जो कश्यप है वो कहती है हाँ संजू से बात कर लीजिए पहले। कश्यप बड़बड़ा रही होती है, तो मगर ये बात रावी सुन लेती है और कश्यप को लगता है कि रावी ने ये बात सुनी नहीं। तो रावी कहती है तो क्या करूँ, तू तो चली गई छोड़ के मुझे, तो किससे बात करूँ। तो कश्यप कहती है आप ये लाइन क्यों बार बार बोलते हो। तो रावी कहती है और क्या, छोड़ तो दिया है ना। तो कश्यप कहती है अच्छा चुप रहिए अब आप। तो रावी चुप हो जाती है। फिर कश्यप कहती है ये बताइए आपने दवाई ली, आपने कुछ खाया, और खाया तो क्या खाया, और सोई क्यों नहीं है अभी तक। तो रावी जो है वो कुछ बोलती नहीं है। तो कश्यप कहती है अब बोल क्यों नहीं रही हैं आप, बोलिए बोलिए जल्दी रावी, हमें जाना भी है कॉलेज, सॉरी क्लास लेने, लेक्चर अटेंड करने जाना भी है। तो कश्यप की ये जो जल्दीबाजी वाली बात है ना, वो रावी को पसंद नहीं आती। रावी थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है इस बात से कि इसको जाने की जल्दी पड़ी तो इसने फ़ोन क्यों किया है। तो वो फ़ोन कट कर देती है। रावी के फ़ोन कट करने से कश्यप थोड़ा सा हैरान हो जाती है और कहती है कि फ़ोन कट कर दिया, हमारी बात का जवाब भी नहीं दिया और फ़ोन कट कर दिया, अभी बताते हैं इनको। तो कश्यप दोबारा फ़ोन लगाती है, मगर रावी अब फ़ोन नहीं उठाती। फिर कश्यप कहती है कि ये क्या बात हुई यार, जाइए हम भी आपको फ़ोन नहीं करेंगे। और वो चली जाती है। तो वो जाते जाते रास्ते में क्लास के वो दोबारा फ़ोन लगाती है रावी को, उसका मन नहीं मानता। तो इस बार रावी का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। तो वो क्लास में चली जाती है, कश्यप फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। वहाँ शिवी देखती है कि कश्यप के चेहरे के हाव भाव ठीक नहीं है। तो शिवी कहती है कि अरे यार इसे देखकर तो लग रहा है लड़ लिए ये दोनों दोबारा। इतने में आ जाते हैं जी प्रोफेसर, और उन लोगों की लास्ट क्लास हो जाती है शुरू। क्लास के दौरान कश्यप का ध्यान काफ़ी बार जाता है फ़ोन पर, मगर वो बार बार अपने आप को कंट्रोल, या कह लो कि कंसंट्रेशन जो उसका है, तो वो सीधा क्लास पे लगाती है, अपने लेक्चर पे लगाती है। तो सक्सेसफुल हो जाती है उसमें, वो अपना अच्छे से अपना लेक्चर अटेंड करती है। और दूसरी तरफ एनी माँ रावी को सूप पिलाती है और उसे दवा खाने को कहती है। तो रावी कहती है कि माँ ये दवा बहुत कड़वी है यार, मुझसे नहीं खाई जाएगी। तो वहाँ बैठी संजू बोलती है
कि अरे यार तू बच्ची थोड़ी है रावी, खा ले। तो अनीमा कहती है बच्ची तो है। फिर वो अनीमा कहती है कि बच्चे जल्दी ठीक होना है ना, खा लो दवा बेटा, मैं जूस मंगवा देती हूँ। ओके, आप उसी से दवा खा लो। तो अनीमा नीचे किचन में इंटरकॉम करती है और जूस मंगवाती है, और जैसे ना तैसे रावी दवा खा लेती है और जूस पी लेती है। तो एनिमा बोलती है कि अब थोड़ा आराम कर लो बच्चे, सो जाओ थोड़ी देर। तो रावी कहती है नींद नहीं आएगी एनिमा। तो एनिमा कहती है बच्चे आ जाएगी नींद, और सोना तो पड़ेगा बेटा, कोशिश करो सोने की। तो वहाँ बैठे संजू जो है वो बोलती है कि हाँ रावी तू आराम कर ले यार, सो जा थोड़ी देर, मैं तुझसे शाम को मिलती हूँ। ओके चल तू आराम कर लियो अच्छे से। और ये कहकर संजू वहाँ से चली जाती है। वहाँ कॉलेज में भी सारे लेक्चर हो चुके हैं और ये तीनों घर आने की तैयारी पकड़ लेते हैं। और तो आने आने में एक जगह पर शिवी और कश्यप अकेले चल रहे हैं। तो कश्यप बोलती है कि शिवी आप यहाँ से रावी के घर जाएंगी? तो शिवी कहती है हाँ कश्यप, तुझे भी चलना है साथ में? तो कश्यप जो है वो करती है थोड़ा सा सॉफ्टली, और शिवी फिर कहती है कि हाँ चलना, रावी को अच्छा लगेगा, मेरा मतलब तो रावी को ये टॉपिक्स अच्छे से समझा देगी। मेरा तो दिमाग यही ख़त्म हो चुका है और मैंने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया है, तो तू ही बचा सकती है मुझे रावी से। तो कश्यप कहती है कि लेकिन शिखा से। तो कश्यप जो है वो शिखा की तरफ देखती है, तो कहती है कि जो शिवी है वो कहती है अरे कश्यप तू शिखा की टेंशन मत ले, ओके, वैसे इसे बताने में क्या दिक्कत है? तो कश्यप कहती है कि दिक्कत तो कोई नहीं है शिवी, मगर ये सवाल पूछेंगी और जवाब। तो जो शिवी है कश्यप को आगे बोलने नहीं देती और कहती है ओके ओके तू टेंशन ना ले, चल मेरे साथ। और ये लोग आगे जाने लगते हैं। आगे जाके शिवी और शिखा कश्यप एक साथ चलने लगते हैं। तो शिवी बोलती है कश्यप से कि कश्यप शिखा तुम दोनों मेरे साथ ही चलो। तो शिखा कहती नहीं नहीं शिवी हम चले जाएंगे, है ना कश्यप? तो कश्यप को ना चाहते हुए भी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है शिखा के। तो शिवी दोबारा कहती है कि अरे यार शिखा वहीं तो चल रहे हैं, मैं छोड़ दूँगी ना तुम्हें। तो जो शिखा है वो कश्यप की तरफ देखती है। तो शिवी दोबारा कहती है वैसे भी आज रावी भी नहीं है, सो मैं अकेले हूँ, चलो ना यार, तुम लोग साथ रहोगे तो अच्छा लगेगा। तो शिवी कश्यप से कहती है कि कश्यप बोलना इसे शिखा को, ये दोनों नाटक कर रहे हैं इंस्टेंटली, तो इन शॉर्ट कह सकते हैं। तो कश्यप जो है वो शिखा की तरफ देखती है और कहती है कि क्या करना है? तो शिखा कहती है क्या करना है क्या, ठीक है चल पड़ते हैं शिवी के साथ। तो शिखा हाँ बोल देती है और ये तीनों चल पड़ते हैं कार की तरफ, शिवी की कार की तरफ। और ये तीनों जाकर कश्यप जाकर शिवी की कार में बैठ जाते हैं। तो कश्यप सोचती है कि पता नहीं फ़ोन ऑन भी किया या नहीं, लगा कर देखूं, देखें लगा कर। और वो फ़ोन लगाती है तो, और वो लगा देती है फ़ोन रावी को। तो फ़ोन अभी भी ऑफ़ आ रहा है क्योंकि रावी ने फ़ोन ऑफ़ करने के बाद ऑन किया ही नहीं। तो वैसा ही है, वैसा का वैसा ही पड़ा है उसका फ़ोन। और संजू के चले जाने के बाद वो सो गई थी। अब ये लोग उसके घर जा रहे हैं, मतलब शिवी और कश्यप जा रहे हैं उसके घर। तो देखते हैं कि क्या वो सोई मिलती है इन्हें या फिर जगी हुई मिलती है। तो इसी सोच में रास्ता भी तय हो चुका है लगभग, और घर आ चुका है शिखा का। तो शिवी गाड़ी रोकती है और शिखा उतर जाती है और शिखा दोनों को, कश्यप और शिवी को बाय कहकर चली जाती है। तो कश्यप कहती है कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है शिखा से झूठ बोल के,
तो शिवी कहती है झूठ कैसा यार, घर छोड़ने की बात की थी, घर छोड़ दिया ना, तो इसमें झूठ कहाँ से है। तो कश्यप कहती नहीं ये नहीं जो सुबह बोला था वो। तो शिवी कहती अरे कश्यप इतना तो चलता है यार, चल छोड़ना। और इतनी इनकी बातों बातों में जो है वो आ जाता है घर रावी का। तो शिवी कहती आ गया घर रावी का। तो जो रावी का घर आ गया है और ये दोनों अंदर चल पड़ते हैं जी, ये कार में ही है अभी। और शिवी गाड़ी को अंदर ले जाती है सीधा। तो कश्यप सोचती है कि शिवी की तो गाड़ी को भी नहीं रोका और हमें रोक लिया, और वो थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। फिर शिवी वहीं गाड़ी लगा देती है अपनी, जहाँ से पहले से ही गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी हैं, बहुत सारी क्या 2-3 खड़ी हैं। तो शिवी बोलती है कि अरे वो तो चली गई लगता है। तो कश्यप कहती है कौन। तो शिवी कहती है कि संजना। तो कश्यप कहती है संजना नहीं संजू और ये दोनों हंसने लगते हैं। तो शिवी कहती है अंकल भी आ गए हैं आज तो बड़ी जल्दी। तो कश्यप कहती है कि थोड़ा सा घबराती है कि अंकल भी आ गए। तो कहती है रावी की तबीयत कहीं। तो शिवी कहती है अरे टेंशन मत ले कश्यप, अंकल आ जाते हैं कभी कभी जल्दी, और कभी कभी तो रात के 2-3 बजे तक आते हैं। और ये दोनों बातें करते करते आगे बढ़ते हैं। तो गेट कीपर इन्हें ग्रीट करता है, सलाम करता है। तो अंदर ये दोनों एंटर करते हैं तो देखते हैं हॉल में डॉक्टर, रावी की मॉम और डैड बैठे हैं। तो कश्यप धीरे से कहती है शिवी से कि शिवी डॉक्टर यहाँ पर। तो शिवी कहती हाँ यार रुक मैं पता करती हूँ। ये दोनों अंदर जाते हैं। शिवी कहती है गुड इवनिंग अंकल आंटी, और अरे डॉक्टर अंकल आप भी हैं यहाँ। तो वो डॉक्टर कहते हैं हाँ बेटा मैं भी हूँ यहाँ, हाउ आर यू। तो शिवी कहती है आई एम फाइन अंकल, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, मगर आप रावी की तबीयत। तो डॉक्टर कहते हैं कि ये ज़रूरी है कि डॉक्टर सिर्फ अपने मरीज़ से मिलने आए, अपने दोस्त से भी तो मिलने आ सकता है ना, जिसे आप दोनों आए हो। तो शिवी कहती है वाह अंकल बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो जो शिवी रावी की मम्मी से कहती है कि आंटी रावी कहाँ, उसकी तबीयत। तो रावी की जो मम्मी कहती है हाँ बेटा वो ठीक है, अभी डॉक्टर ने भी चेक किया, शी इज़ फाइन, बस दवा का ख्याल रखना है उसकी। तो शिव कहती है ओके आंटी वो है कहाँ। तो रावी की मम्मी कहती है कि वो अपने रूम में होगी बेटा, आप लोग जाओ मैं स्नैक्स वगैरह भिजवाती हूँ। तो शिवी कहती है हाँ आंटी प्लीज़ जल्दी भिजवाएगा, बहुत भूख लगी है, और चाय भी तो ये सुनकर जो रावी की मम्मी है वो हंस देती है। और रावी की मम्मी बोलती है हाँ बेटा बिल्कुल आप चलो मैं जल्दी से जल्दी भिजवाती हूँ। और ये दोनों चले जाते हैं ऊपर रावी के कमरे में। तो वहाँ जाके देखते हैं कि रावी है ही नहीं अपने रूम में। तो शिवी कहती है कि अरे ये कहाँ गई, ये तो है ही नहीं यहाँ। तो जो कश्यप है वो कहती है वॉशरूम में तो नहीं है। तो शिवी उसका भी दरवाज़ा ओपन कर देती है और देखती है अंदर जाके और बोलती है कि नहीं कश्यप रावी तो यहाँ भी नहीं है। तो शिवी कहती है कि एनिमा कहाँ है, मैं पूछ के आती हूँ, उनसे पूछती हूँ मैं, तू यहीं रुक मैं एनिमा से मिल कर आती हूँ। और शिवी चली जाती है नीचे एनिमा के पास मिलने के लिए। और कश्यप जो है वो रावी के रूम में ही बैठी है, इधर उधर देखने लगती है, बैठी क्या इधर उधर चलने लगती है, रावी है नहीं वहाँ, बेचैन है। तो उसे रावी का मोबाइल दिखता है, वो उसे उठाती है जाके और देखती है, वो स्विच ऑफ है, जैसे कि सुबह स्विच ऑफ था अभी भी वैसे ही है। तो कश्यप कहती है कि बहुत ज़िद्दी है ये, शरारती तो है ही ज़िद्दी भी है, फ़ोन ऑफ़ करके रखा हुआ है सुबह से, ऑफ़ करने की क्या ज़रूरत थी, हद होती है, और पता नहीं कहाँ चली गई हैं। और कश्यप उस फ़ोन को ऑन करती है, ऑन का बटन प्रेस करती है तो रावी का फ़ोन जो है वो ऑन होने लगता है। और फ़ोन ऑन होने में कुछ सेकंड्स लेता है, तो फ़ोन जब पूरा प्रॉपरली तरीके से ऑन हो जाता है तो रावी के फ़ोन पे जो वॉलपेपर आ रहा है उसे देखकर कश्यप हैरान परेशान सब हो जाती है।
रावी के फ़ोन पे कश्यप की पिक्चर लगी हुई है उस वॉलपेपर पर। हाँ जी बिल्कुल, कश्यप की पिक्चर है, और वो भी वो पिक्चर है जब कश्यप ने अपना डांस परफॉर्मेंस किया था स्टेज पर। वो उस ड्रेस में थी, और वो पिक तभी की है जब कश्यप स्टेज पर परफॉर्म कर रही है। रावी के मोबाइल के वॉलपेपर कश्यप की पिक्चर है, और वो कश्यप देख चुकी है, और वो भी वो पिक्चर है जब वो डांस परफॉर्म कर रही है अपना। लेकिन कश्यप को ये पता है कि रावी ने तो उसका परफॉर्मेंस देखा ही नहीं। तो कश्यप ये देख रही है और शॉक में बिल्कुल चुपचाप खड़ी है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। जानते हैं कि कश्यप का क्या रिएक्शन होता है, ये जानकर कि रावी ने उसका परफॉर्मेंस देखा, और कश्यप और रावी मिलती कहाँ हैं और क्या कहती है उससे। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ बने रहने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। तो बाय गाइस, तब तक अपना ख्याल रखना, आप लोगों का ख्याल रखना।